नमस्ते। सोचिए, भारत में एक ऐसी जगह है जहां सरकार खुद कहती है कि सूरज ढलने के बाद मत रुकना। जी हाँ, एक किला जहां इतिहास, किंवदंती और डर ये सब एक साथ मिलते हैं। तो आखिर क्या राज है भानगढ़ के उन खंडहरों में? आइए आज हम सब मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है एक सरकारी चेतावनी से। आप खुद ही सोचिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार, वो खुद किसी ऐतिहासिक जगह के बाहर बोर्ड लगाकर कह रही है कि यहाँ सूर्यास्त के बाद रुकना मना है। ये कोई मजाक तो है नहीं, है ना? आखिर आखिर ऐसा क्या होता है सूरज ढलने के बाद भानगढ़ में कि सरकार को भी दखल देना पड़ रहा है? तो चलिए चलते हैं राजस्थान के अलवर जिले में। यहीं पर है ये किला, भानगढ़ का किला। आज तो इसे भारत की सबसे भूताहा, सबसे डरावनी जगहों में से एक गिना जाता है। पर हमेशा से ऐसा नहीं था। एक जमाना था जब ये किला वीरान नहीं बल्कि जिंदगी से गुलजार हुआ करता था। आज की तारीख में जो भी यहाँ जाता है ना, वो एक अजीब सी, एक भारी सी खामोशी महसूस करता है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें ऐसा फील होता है जैसे जैसे कोई उन्हें लगातार देख रहा हो, जैसे उन खंडरों की दीवारों के पीछे से कोई झांक रहा है। मतलब वो एहसास ही काफी डरावना है। लेकिन इन खामोश खंडहरों के पीछे एक बहुत ही शानदार अतीत की कहानी दफन है। तो चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं, सदियां पीछे, और उस भानगढ़ को देखते हैं जो कभी अपनी रौनक और खूबसूरती के लिए जाना जाता था। जरा कल्पना कीजिए, हम बात कर रहे हैं 17वीं सदी की। भानगढ़ उस वक्त एक बहुत ही समृद्ध, एक बहुत ही खूबसूरत शहर था। सोचिए, बाजार जो हमेशा लोगों से भरे रहते थे, मंदिरों से घंटियों की आवाजें गूंजती थीं, और जो महल थे, अरे उनकी भव्यता तो दूर दूर तक मशहूर थी। सच में ये एक ऐसी जगह थी जहां हर कोई रहने का सपना देखता था। तो फिर सवाल उठता है कि इतना खूबसूरत, इतना जिंदा दिल शहर आखिर एक ही रात में खंडहर कैसे बन गया? इस पूरी तबाही की जड़ एक अधूरी प्रेम कहानी और एक बहुत ही भयानक श्राप में छिपी है। और इस कहानी के सेंटर में थे दो लोग। एक तरफ एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी और दूसरी तरफ एक तांत्रिक जो काले जादू में माहिर था। तो एक तरफ थी राजकुमारी रत्नावती, उनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे राज्य में फैले हुए थे। और दूसरी तरफ था सिंघिया, एक तांत्रिक जो काले जादू का माहिर माना जाता था। अब हुआ ये कि सिंघिया मन ही मन राजकुमारी को चाहने लगा, लेकिन वो ये भी जानता था कि एक तांत्रिक और एक राजकुमारी, इनका मिलन तो हो ही नहीं सकता, ये तो नामुमकिन था। और बस यहीं से सिंघिया ने अपनी काली ताकतों का सहारा लिया। उसने एक बहुत ही भयानक साजिश रची। कहानी कुछ यूं है कि उसने राजकुमारी की एक दासी को बाजार में इत्र, परफ्यूम खरीदते हुए देखा, और बस मौका देखकर उसने उस इत्र की बोतल पे एक बहुत ही ताकतवर वशीकरण मंत्र कर दिया। उसका इरादा बहुत नापाक था। वो चाहता था कि जैसे ही राजकुमारी उस इत्र को इस्तेमाल करे, वो अपनी सुध-बुध खो बैठे और हमेशा के लिए उसकी गुलाम बन जाएं। लेकिन राजकुमारी रत्नावती सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बहुत समझदार भी थीं। उन्हें उस इत्र की शीशी में कुछ कुछ अजीब सा महसूस हुआ। शक होते ही उन्होंने वो बॉटल जमीन पर फेंक दी, और बस जैसे ही बॉटल जमीन से टकराई, जादू उल्टा पड़ गया। वो छोटी सी बॉटल एक बहुत बड़े पत्थर में बदल गई और लुढ़कते लुढ़कते सीधे पास में ही छिपे हुए तांत्रिक के ऊपर जा गिरी और उसे कुचल दिया। मरते मरते अपनी आखिरी सांसों के साथ उस तांत्रिक ने भानगढ़ को एक ऐसा श्राप दिया जिसकी गूंज शायद आज भी वहां महसूस होती है। उसने कहा, ये शहर कभी आबाद नहीं रहेगा, ये पूरा शहर बहुत जल्द तबाह हो जाएगा, और यहाँ मरने वालों की आत्माएं वो कभी शांति नहीं पाएंगी। वो हमेशा हमेशा इन्हीं खंडहरों में भटकती रहेंगी। और उस श्राप का असर उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज और कहीं ज्यादा भयानक हुआ। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो शहर कभी खुशियों से गूंजता था, वो एक ही रात में मौत की खामोशी में डूब जाएगा। कहते हैं कि तांत्रिक के उस श्राप के कुछ ही समय बाद भानगढ़ की किस्मत पूरी तरह से बदल गई। एक पड़ोसी राज्य ने उन पर हमला कर दिया और उस लड़ाई में पूरा का पूरा शहर तबाह हो गया। राजकुमारी रत्नावती समेत हजारों लोग मारे गए, और बस एक ही रात में वो हंसता खेलता जीता जागता शहर एक श्रापित खंडर में बदल गया। तो चलिए अब कहानी को अतीत से वापस आज के समय में लाते हैं। सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि उस तांत्रिक का श्राप वो आज भी उस जगह पर कायम है।
और जिन लोगों ने भी सरकारी चेतावनी को नजरअंदाज करके सूर्यास्त के बाद वहां रुकने की हिम्मत की है, वो बहुत ही अजीब और डरावने अनुभव बताते हैं। सोचकर देखिए, रात का गहरा सन्नाटा और अचानक औरतों के रोने और चीखने की आवाजें, अचानक से तापमान का गिर जाना, हवा एकदम ठंडी हो जाती है, खाली गलियारों में ऐसा लगता है जैसे कोई चल रहा हो, कदमों की आहट सुनाई देती है। और तो और कई लोगों ने तो सफेद कपड़ों में किसी साए को देखने का भी दावा किया है। तो आखिर भानगढ़ का सच क्या है? क्या ये सब सिर्फ एक कहानी है, या फिर इन बातों में, इन दावों में कोई सच्चाई भी है? चलिए अब इस पर नजर डालते हैं कि दोनों तरफ के लोग क्या कहते हैं। देखिए, एक तरफ तो हजारों लोगों के अनुभव हैं, वो लोग जो कहते हैं कि उन्होंने वहां वाकई में कुछ अजीब, कुछ ऐसा महसूस किया है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। और दूसरी तरफ है विज्ञान, जो कहता है कि ये मास हिस्टीरिया हो सकता है, मतलब जब एक कहानी इतनी मशहूर हो जाए तो लोगों को वैसा ही महसूस होने लगता है। ये मन का वहम भी हो सकता है। और सच तो ये है कि आज तक कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिला है जो इन भूतिया दावों को सच साबित कर सके। और शायद यही बात भानगढ़ को इतना रहस्यमयी बनाती है। सोचिए, सरकार मना कर रही है, इतनी डरावनी कहानियां हैं, इसके बावजूद हर साल हजारों लोग वहां खींचे चले आते हैं। ये जगह अब सिर्फ एक किला नहीं, ये इतिहास, रहस्य और रोमांच का एक ऐसा संगम बन चुकी है जहां लोग खुद सच की तलाश में आते हैं। तो आखिर में सवाल आज भी वही का वही है, क्या भानगढ़ सच में उस तांत्रिक के श्राप का दंश झेल रहा है, या फिर ये सब सिर्फ एक कहानी है, एक किंवदंती जिसने लोगों के मन में इतना गहरा डर पैदा कर दिया है? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए उन्हीं खंडरों की खामोशी में दफन रहे।